ले आओ देखियो कच्चे खाओ ले समुच्चा हमर है समुच्चा हमर है। और प्रबंधक का लड़का अंदर क्या बात कर रहा है, पब्लिकली न किसी को जाने दिया न कंप्लेनर को सवाल आया। राशन गबन मामले में फैक्स गोदाम का सील तोड़ किया गया जांच। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के खरौना पंचायत के फैक्स गोदाम पर चलने वाली जन वितरण प्रणाली के दुकान से राशन गबन के मामले में वरीय पदाधिकारी के द्वारा लालगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने पहुंची, जिसके बाद जांच टीम ने सील किए हुए फैक्स गोदाम का सील खोलकर जांच करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान फैक्स प्रबंधक के समर्थक और शिकायतकर्ता वरुण कुमार के बीच तू में हो गई। वहीं वरुण कुमार को जांच कर रहे टीम के साथ फैक्स प्रबंधक के समर्थकों ने गोदाम में नहीं घुसने दिया। वहीं जांच के बाद गोदाम में रखे राशन को जब्त कर दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया और पदाधिकारियों ने स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए कि कितने क्विंटल राशन हेराफेरी हुआ है। पीडीएस का दुकान चल रहा था, उस पर आप कंप्लेन किए हुए थे, आज जांच होने आया है, क्या जांच में क्या पाया गया? देखिए, जांच में अंदर तो हमको जाने नहीं दिए, चूँकि हम कंप्लेनर हैं। हमारे कंप्लेन करने पर आए हैं जांच टीम, और वीडियो मैडम नहीं बोली हमको आने के लिए। हम बोले भी हैं उनको कि हमको जाने दीजिए अंदर गिनती बोरा करने के लिए। तो अंदर कौन कौन लोग जांच कर रहे हैं? अंदर पैक्स प्रबंधक के बेटा हैं, उसके अलावे 2-3 एमओ हैं, वीडियो मैडम हैं जिनको मजिस्ट्रेट बहाल किया गया है, और उसके अलावे एक और हैं जो ब्लॉक के ही स्टाफ हैं, वो भी हैं। तो आप जांच से संतुष्ट हैं क्या? नहीं, जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। मेरे सामने बोरा का गिनती होना चाहिए था। तो आप जो अधिकारी आए हुए हैं उनको बोले हैं कि बिना हमको अंदर गए हुए जांच हो रहा है? बिल्कुल बोले हैं हम। तो आगे अगर आज जांच से संतुष्ट नहीं तो आगे आप फिर क्या कीजिएगा? आगे फिर इसका हम डिमांड करेंगे, इस पे आगे हम कार्रवाई का आवेदन करेंगे। क्या नाम हुआ? वरुण कुमार नाम हुआ, ग्राम मानपुर, पोस्ट लालगंज। यहाँ पे पाया गया अभी जो अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पे 3 सदस्यीय टीम ने ताला खुलवा के गोदाम की जांच की है, और उसमें जो खाद्यान्न पाया गया है उसका भौतिक सत्यापन किया गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैंने किस तरह की शिकायत थी यहाँ पे? किसी ग्रामीण की शिकायत थी कि अनाज का भंडारण अवैध रूप से किया गया है और कमी है अनाज में, उसी के आलोक में जांच की। तो क्या इसमें पाया गया जांच में? अभी भौतिक सत्यापन हो गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या निकला जांच? अभी प्रोसेस चल रहा है, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सर जो आरोप लगाया यहाँ पाया गया है अनाज, वो यही रखा जाएगा कि यहाँ से अलग? नहीं, इसको अभी हम लोग जिम्मेनामा पे गोदाम को देंगे। सर जो कंप्लेनर था उसका फिर कहना है कि जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट हम नहीं हैं, इसलिए कि हमको अंदर नहीं लाया गया है, जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, वो उनके लिए माध्यम है, वो अपना बात रख सकते हैं। फिलहाल जांच हो गई है, आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कंप्लेनर नहीं रह सकता है? कंप्लेनर थे यहाँ पे, उनको बुलाया गया था, फिर वो किसी कारणवश चले गए। जो वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो जांच टीम गठित की गई है, हम लोग मिलकर उसका निरीक्षण किए हैं, स्टॉक कम पाया गया है। आगे क्या कुछ इसमें करवाएंगे? इसकी लिखित हम लोग वरीय पदाधिकारी को सूचना देंगे, और उनके आदेश के आलोक में जैसा उधर से आदेश मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। जो भी खदान है उसको यहीं बंद सील किया जाएगा या यहाँ से? नहीं, हम लोग गोदाम में इसको शिफ्ट करेंगे। मैम कितना कम? क्या वो अवैध है कि वैध है? इस तरह इसके बारे में उनके द्वारा कोई लिखित में सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन पूछने पर उनके द्वारा ये बताया गया कि चूहा के द्वारा काट दिया गया था बोरों को, इसीलिए उसमें वो अनाज को उसमें शिफ्ट किया। अच्छा, क्या लगता है कि जो चावल पीडीएस के दुकान में एसएफ से या एक्साइज से आता है, क्या उस तरह का चावल प्लास्टिक के बोरा में है गया? चावल तो सेम ही। मैडम जो कांटा का बात आता है, जो तौल मशीन का, वो कंप्यूटराइज होना चाहिए, और यहाँ देखा जा रहा है कि जो पहले जो कांटा चलता उससे कांटा किया, इस पर क्या कुछ? जबकि प्रतिबंधित दोनों को वजन करके, जैसे कि पॉस मशीन है और कांटा, दोनों पे हम लोग रख कर उसका मिलान किए हैं, वजन समान ही आ रहा है। फिर भी वो तो बंद है, जो पहले का कांटा है उसको तो बंद किया गया। बताया गया कि कांटा बंद है, संतुष्ट नहीं होते हैं तो उस पर भी उनको तौल करके अनाज दिया जाता था। आज टैक्स पर 3 सदस्यीय टीम आया है फाइनली जांच के लिए, तो उस पर क्या आपको पता चला? देखिए, हमको तो जानकारी एमओ साहब के माध्यम से हुआ है। कल एक चिट्ठी स्पष्टीकरण का वीडियो साहब के यहाँ से निर्गत हुआ था,
13 तारीख को, लेकिन कल जो है हमको संभवतः 11 सवा 11 में जो है कि हमको जो है किसका सूचना मिला इससे क्या कहते हैं डिजिटल माध्यम से व्हाट्सएप पे एमओ साहब भेजे। तो फिर हम उनको कॉल किए कि क्या है, फिर वो कहा कि हम मिलना चाहते हैं। तो 1 बजे करीब में आए, तो हमको रिपोर्ट दिए कि ऐसा है आपके कि भाई अब 20 तारीख का जांच आने वाला है और आज 21 को जांच आने वाला है, 20 को आप हमको दे रहे हैं। तो आज के डेट में रिसीव करेंगे, हम रिसीव करके उनको दे दिया। तो सबका स्पष्टीकरण था कि पैक्स अध्यक्ष को देना है कि दुकान बंद पाया गया। 7 तारीख को गए थे, चूंकि पैक्स तो सुपरसीड हो चुका है, प्रभाव से हम निलंबित हैं, हम आना जाना तो वहाँ होता नहीं और इन्होंने प्रबंधक ही चलाते हैं उसको। तो हम कहे ठीक है, तो हमको बताया भी सारी बात कि भाई हम पूर्व पैक्स अध्यक्ष हो चुके हैं, अब अध्यक्ष रहे नहीं, आपके अकॉर्डिंग कैसे है। उसके उपलक्ष्य में भी हम गए थे, कल एसडीओ साहब के स्पष्टीकरण दे दिया है, रिसीव कर लिए ऑफिस में, ठीक है ना। और आज जानकारी हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, वो कंप्लेनर जो है वरुण कुमार आए थे हमारे यहाँ कि ऐसे ही से हम गए थे पैक्स पर और जांच के लिए टीम आया है, 3 सदस्यीय टीम है और वीडियो मैडम भी है, लालगंज एमओ और कोई वगैरह है, हम तो गए नहीं है वहां, हमको बुलाया नहीं गया। हालांकि हम एमओ साहब से बात आज किए हैं कि हमारा जहाँ सहयोग होगा बुलाइएगा, हम आवेंगे। तो कहे कि जरूरत महसूस होगी तो हम बुला लेंगे, हमको बुलाए नहीं। लेकिन कंप्लेनर के द्वारा कहा गया कि जांच टीम आई है और वो लोग कुछ अपना गपशप अंदर में प्रबंधक का लड़का जो है उसके साथ मिलके अपना कर रहे हैं और न पब्लिकली किसी को जाने दिए हैं न कंप्लेनर को अंदर जाने दिए हैं। और वहां उनका विरोध करने लगा कि नहीं जाने देंगे, और वहां से गुस्सा होकर आ गया, कहा कि आप लोग सांठगांठ कर रहे हैं, इसको मिली भगत से कुछ करना, लिपापोती चाहते हैं। स्टॉक के बारे में कुछ पता चला है? स्टॉक का तो वही बताया, अभी सुनने में कुछ लोगों से आया है 600-700 पैकेट शायद जो है अनाज वहाँ गोदाम में है। आपके हिसाब से कितना स्टॉक होना चाहिए था? मेरे हिसाब से 700 प्लस कुंटल का है एवरेज, 700 प्लस। तो पॉस मशीन उनके पास में है, बताएंगे वही, लेकिन हमको जहां तक जानकारी है कि 700-750 कुंटल अनाज लगभग में होना चाहिए पॉस मशीन के हिसाब से। लेकिन अब पाया जो वहां गया है तो 600-700 ही पैकेट है, तो अनुमान तो 300-350 कुंटल हुआ। अब तो अब वही बताएंगे भौतिक सत्यापन में कि क्या सच्चाई है या लिपापोती हो रहा है। अब तो अब एमओ साहब और प्रबंधक का लड़का अंदर क्या बात कर रहा है, पब्लिकली न किसी को जाने दिया न कंप्लेनर को जाने। और सवाल आया वहाँ की वहाँ पे जब जांच करने पहुंचे तो वहाँ पे पॉस मशीन नहीं थी, तो फिर डाटा कैसे मैच करेगा कि पॉस मशीन में कितना डाटा है, बैलेंस बचा हुआ है, स्टॉक कितना है। ये तो मान लीजिए अब वहाँ जो है कि जब एमओ साहब हैं तो ऑन इन ऑल हम लोग के पास कोई है नहीं, लेकिन ग्रामीण के द्वारा वहाँ जब बात चर्चा हुआ वो चर्चा हमारे पास आई है। एमओ साहब ने एक सवाल किया कि हम ठीक है डाटा मैच कर लेंगे, लेकिन यहाँ जांच करने पहुंचे वहाँ पे तो डाटा दिखाना चाहिए कि इतने डाटा है, इतना मैच नहीं कर रहा है। इस हिसाब से मीडिया को भी जवाब नहीं दे पाए। अब तो अब कितना पाक से आप जांच करेंगे, अब तो एमओ साहब पर ही निर्धारित है, क्योंकि अब उनके निगरानी में ही पीडीएस का दुकान चलता है। अब वो महीने महीने जाके वहाँ जांच करते हैं और जांच करने के उपरांत तो क्या पाते हैं, अब तो वही बताएंगे भौतिक सत्यापन में। इससे पहले भी देखा जाए कि भौतिक सत्यापन में किस डेट में वो क्या रिकॉर्ड दिए हैं, उनका तो महीने महीने होता है, रिकॉर्डिंग होगा उनके फाइल में कि कब वो सत्यापन किए, उसमें क्या रिकॉर्ड देखे गोदाम में था माल के नहीं था, आज की स्थिति क्या है, वो तो स्पष्ट उनको बताना हुआ, चूंकि पदाधिकारी वो है, बताएंगे तो वही हम लोग तो देख रहे हैं। आप बोले हैं कि आप पूर्व पैक्स अध्यक्ष हो चुके हैं, वो कैसे है? देखिए हमारे यहाँ तो अभी हुआ नहीं है। नहीं, जैसे हमारे यहाँ हुआ क्या ना, 21 प्रखंड लालगंज प्रखंड में 21 पंचायत है, 21 पंचायत में 2 पंचायत में चुनाव नजदीक आते आते नहीं हुआ, प्रकाशन भी हो गया था, लेकिन एक टेक्निकल कारण था जो हम लोग के यहाँ कुछ नगर परिषद में चला गया वार्ड, उसका ही वोटर लिस्ट में नाम चला गया, प्रकाशन हो गया। उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार निर्देशित की चुनाव से कुछ दिन पहले प्रकाशन होने के बाद कि स्थगित किया जाता है अगले आदेश तक और परिसीमन रिपोर्ट जाएगी तब होगी। तो इस बीच में पैक्स सुपरसीड हो गया, चूंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, तो प्रशासक भी बहाल हुए हैं। वैशाली बीसीओ हमारे संजय द्विवेदी जी है, वो यहाँ प्रशासक बहाल भी हुए हैं। उन्हीं के देख रेख में चूंकि हम चिट्ठी है उसका मेरे पास कि हम प्रभाव से निलंबित प्रभारी को किया जाता है और उनके जगह पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी वैशाली नियुक्त किए जाते हैं। तो अब तो वही देखेंगे। और ये तो हमारे पास एक रिपोर्ट भी है जो कहिएगा तो आपको दिखाएंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से अक्टूबर में एक चिट्ठी निकला चुनाव से पहले, चुनाव का जब आगाज हुआ है पैक्स का, तो उसमें आचार संहिता लगा, तो उसमें पीडीएस का पूरे बिहार का जो है कि पीडीएस की दुकान को संचालन को रोक लगा दिया गया, क्योंकि पैक्स के चुनाव से प्रभावित हो सकता था।
लेकिन कुछ ही दिन बाद अक्टूबर में ही फिर एक मतलब पटना से एक चिट्ठी निकला जिसमें स्पष्ट रूप से मतलब लिखा गया कि पैक्स का उच्च स्तरीय समीक्षा करने पर पाया गया कि पैक्स का संचालन पैक्स से प्रबंधक ही करता है। और इसके बाद जो है कि उसके बाद जो है कि पैक्स को फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधक को ये किया गया, तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रबंधक ही चलाते हैं। अब हमको फंसाने के लिए राजनीतिक हो या जिस कारण से हमको फंसाने के लिए, और इसमें पदाधिकारी लोग भी मिले हुए हैं, मतलब एमओ साहब को कल हम चिट्ठी भी अवगत करा दिए उस सब चीज से। इसके बावजूद अब इतना बड़ा गबन हुआ है, तो गबन हुआ है तो किसी एक आदमी के समक्ष हो नहीं सकता है, बहुत सारे लोग मिले जुले होंगे उसमें। अब आगे ये लोग क्या करता है, हमको फंसाने के लिए जितना कारगुजारी करना होगा ये लोग तो करवे ना करेगा, यही है, स्पष्ट है।